हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में मैं विरक्षा त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आपने अगर AIB 20 की एग्जाम दे रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। गाइस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आज 7 जनवरी 2026 के दिन एक प्रेस नोट जारी हुई है, जिसको आप ऑफिशियली समझ सकते हो क्योंकि एक तरह का ये रिजल्ट है, सर्वे है, जो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ जिन कैंडिडेट्स ने जो एग्जाम दी थी उनकी फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है कल, यानी कि 6 जनवरी को हो चुकी है। अब आज यहाँ जो मैं आपको डेटा सर्व करने वाली हूँ उसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप ले सकते हो। गाइज, विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल एकदम जेन्युइन अपडेट लाता है, सटीक लाता है और विद एविडेंस यानी कि प्रूफ के साथ। तो दोस्तों देखो, जो 30/11/2025 के दिन एग्जाम हुई थी उसमें 56 अलग-अलग सिटीज से कैंडिडेट ने एग्जाम दी। अब टोटल 2,51,968 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। ठीक है। अब इसमें से टोटल 1,65,613 मेल और टोटल 86,336 फीमेल कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। 19 कैंडिडेट ट्रांसजेंडर थे। ठीक है। अब इसमें से जो रिजल्ट आया है वो मैं आपको पूरा यहाँ दिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे और हमारा वीडियो कैसा लगा वो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों। तो जो जो सुपरवाइजर थे उनके नाम से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं ये पैराग्राफ आपका स्किप कर रही हूँ। अब मैं आपको इधर दिखाने वाली हूँ। ये देखो, मैंने एक वाइज जेंडर वाइज यहाँ समरी का चार्ट बताया है। तो जेंडर वाइज मेल कितने थे, फीमेल कितने, ट्रांसजेंडर। ठीक है। अब ये वाला कॉलम है, इसमें अपीयर कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड नॉट क्वालिफाइड यानी कि जो फेल हुए हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाली हूँ और ये जो टोटल आपका रिजल्ट रहा है यानी कि 2,51,968 टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे, एग्जाम देने गए थे 30 नवंबर 2025 के दिन। अब इसमें से क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए 1,74,368 और फेल कैंडिडेट हो गए 77,589। तो ये रेशियो हो गया 69.21% कैंडिडेट फेल हुए हैं। सॉरी। तो देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट है वो 69.21% है और ये स्टैंडर्ड अचीव रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों। तो ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल जो पासिंग मार्क है वो दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, क्योंकि वकीलों की संख्या पूरे भारत देश में काफी बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ मैं ये भी बताने जा रही हूँ कि जो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो उनको 45% लाना होता है। अब यहाँ आपकी मार्किंग हो गई 95%, इसका 45% निकालना है। दोस्तों, यहाँ आपकी जो मार्किंग है वो 95 क्वेश्चन से हो रही है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 क्वेश्चन टोटल विड्रॉल करे हैं, यानी कि 100 में से -5 हुआ तो 95 बचा। अब जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 45% लाना जरूरी है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको 43 मार्क होने जरूरी है जनरल OBC के लिए, और जो SC ST और PWD के जो है कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, इनको टोटल 38 मार्क्स यानी कि 95 मार्क्स का 40% अगर गिनते हैं तो 38 होता है। यानी कि देखो, जनरल कैटेगरी का 43 और SC ST PWD जो है उनका 38 मार्क्स कट ऑफ निकला है। ठीक है। तो ये वाला आपको अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो क्वालिफाइड कैटेगरी वाइज जो आपको लिखा है वो भी आप चेक कर सकते हो, और जो आपकी OMR सीट थी उसके हिसाब से आप घर बैठे भी चेक कर सकते थे कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि पहले प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड कराई गई, फिर ऑब्जेक्शन फिल हुआ, उसके बाद कल जो हुआ 6 जनवरी को वो फाइनल आंसर की हुई, और आज ओवरऑल सर्वे बता दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि कितने परसेंटेज आपका रिजल्ट रहा है और कैटेगरी वाइज कितने परसेंटेज क्वालिफाइड हुए हैं। उस पे अगर आपको ध्यान देना है
तो आप अपने स्टेट वाइज भी देख सकते हो, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो इसमें टोटल अपीयर हुए थे 5,410, क्वालिफाइड हुए 2,927 और नॉन क्वालिफाइड 2,483। ऐसे आप देखो इधर स्टेट वाइज देख सकते हो, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा, मणिपुर, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड पौंडुचेरी, तेलंगाना हो गया आपका, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार स्टेट बार काउंसिल, आपका JNK जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड का, उड़ीसा का, ठीक है? ये सारा आपका टोटल इधर दिया गया है। टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 2,51,968 स्टूडेंट, पास हुए 1,74,368 और ये सारे स्टूडेंट दोबारा एग्जाम देंगे। अगर इनको इंटरेस्ट है बार काउंसिल में पास होने की तो ये लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं। ये फेल वाले स्टूडेंट हो गए। अब दोस्तों देखो 7 जून को अब जो एग्जाम होने वाला है 2026 का, उसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से चार्ट के माध्यम से यहाँ समझाने वाली हूँ, ठीक है? अब देखो ये जो टेंटेटिव शेड्यूल डेट आई है वो मतलब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, फाइनल नहीं है। दोस्तों मैं दोबारा बता रही हूँ, ये फाइनल डेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव आइडिया वाली डेट है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चालू होंगे AIB 21 का, वो कब से चालू होगा? 11 फरवरी 2026 से, यानी कि अब से 1 महीने बाद। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होंगे? 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की जो डेट है ऑनलाइन मोड वाली, वो 1 मई 2026 रहेगी। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि मान लो कोई करेक्शन करना है, आपका फॉर्म फिल हो गया ऑनलाइन पेमेंट के बाद, आपको लगता है कि आपकी सरनेम, आपका जो एड्रेस, कोई भी आपकी मिस्टेक हो गई है, तो उसको आपको करेक्शन करने की लास्ट डेट रहेगी 3 मई 2026। और एडमिट कार्ड जो आपको लाइव दिखाए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, वो अंदाजन 22 मई 2026 के आसपास दिखाए जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जाम AIB 21 की, वो आपकी रहेगी 7 जून 2026, ठीक है? ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो आपका टेंटेटिव है, ठीक है? ये टेंटेटिव आइडिया है। अब जो ये एलिजिबल क्राइटेरिया है वो यही रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन वापस नहीं जाता है तो जनरल OBC का 45% टोटल मार्क्स का, और जो SC ST PWD है उनका 40%, ठीक है? ये इनको जितने भी आपके क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं उसका ये परसेंटेज जरूरी है, ठीक है? अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम अगर पास करना है आसान तरीके से, तो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट की आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में PDF प्रोवाइड कराती है। और कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हो, उसका भी मैंने एक टाइम फिक्स करा है, वो आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें से लिंक मिल जाएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, वो है 8003747797, ठीक है गाइस? तो विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट करते हैं तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।